क्लास 11th अकाउंट्स की हमारी ये फर्स्ट क्लास है। इसके अंदर आप अकाउंटेंसी डबल एंट्री सिस्टम जो आपकी बुक है, इसके अंदर जो चैप्टर है आपका बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स एंड जनरल। अब देखो आपकी बुक में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और जनरल ये दोनों अलग अलग चैप्टर हैं। हम क्या करेंगे, हम इन दोनों चैप्टर को एक साथ पढ़ने वाले हैं, इनको हम कंबाइन करने वाले हैं। तो देखो यार, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स मतलब क्या कि अकाउंट्स के अंदर जो शब्द यूज होने वाले वो पढ़ने वाले, और जनरल के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि कौन सा शब्द जो ये अकाउंटिंग टर्म्स है ना, जो शब्द है, ठीक है, उसको कब डेबिट करना है और कब क्रेडिट करना है। हम कॉन्सेप्चुअली समझेंगे कि भैया हम जो पहले तो हम देखेंगे कि अकाउंटिंग टर्म्स जो है इसकी मीनिंग क्या है, ठीक है, और मीनिंग समझने के बाद हम देखेंगे कि उसको डेबिट किया जाना चाहिए या क्रेडिट किया जाना चाहिए, और कौन सी कंडीशन है उसमें डेबिट किया जा रहा है और कब क्रेडिट किया जा रहा है, ठीक है। तो अकाउंटिंग जो आपकी है, अकाउंटिंग टर्म्स है और जनरल है, आप इनको रूट बोल सकते हो, बेस बोल सकते हो, ठीक है, अकाउंट्स का, यानी कि ये बेसिक क्लास है आपकी, ठीक है। और अगर इसके कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग हो गए तो अकाउंट्स की आने वाली जो मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम है, जो प्रैक्टिकल में आने वाली प्रॉब्लम है, उसमें क्या रहेगा, कोई कुछ टर्म्स तो रहेंगे और उस टर्म्स को आपको डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। जब प्रैक्टिकल सोल्व करोगे अकाउंट्स के सारे अकाउंट, जो भी अकाउंट बनाओगे उसमें यही तो काम करोगे आप। तो अगर आप बेसिक समझ जाते हो इन चीजों का तो आपको आगे आने वाली समस्या नहीं होने वाली अकाउंट्स के अंदर। तो देखो यार, जो आपके डेबिट और क्रेडिट करने के लिए आपकी बुक जो है उसके अंदर दो अप्रोचेस दे रखी है, दो दृष्टिकोण दे रखे हैं, दो मेथड्स दे रखी है। वो कौन कौन सी है? तो फर्स्ट है आपकी मॉडर्न मेथड, मॉडर्न अप्रोच, और सेकेंड आपकी क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। तो बुक के अंदर आपका जो आधुनिक दृष्टिकोण है और परंपरागत दृष्टिकोण है, इन दोनों तरीके से जो है अकाउंट्स के रूल्स जो है डेबिट और क्रेडिट करने के बताए गए। हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट बिहाइंड मेथड, इन जो दो मेथड है, इन मेथड के पीछे जो कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है उसको हम सीखने वाले हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपके लिए मेथड सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से आप क्या हो जाओगे, सीख जाओगे, ठीक है। तो मॉडर्न अप्रोच के अंदर हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। और ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर हम क्या करते हैं, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, इनके थ्रू हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री बनाते हैं। हम अकाउंट्स के जो डेबिट क्रेडिट के रूल्स है उनको सीखते हैं। हम इनको ना करते हुए हम क्या सीखेंगे, कॉन्सेप्ट जो इनके पीछे लगता है, ठीक है। बात समझ में आई। अब देखो यार, हम टर्म्स और जनरल को स्टार्ट करने से पहले समझते हैं कि अकाउंटिंग है क्या। तो अकाउंटिंग क्या है, जो आपकी अकाउंटिंग, इसको बोलते हैं लेखांकन। लेखांकन लैंग्वेज है, लैंग्वेज है यानी कि भाषा है। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, यानी कि सर जो है लेखांकन है वो भाषा है व्यवसाय की, बिल्कुल बेटा, ठीक है। अब तो क्या सर ये भाषा है तो हमें कम्युनिकेट यानी कि हमें क्या संप्रेषित करेगी, हमें कुछ बता सकता है क्या, बिल्कुल बताएगा है। क्या बताएगा कि आपको बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, कितने एक्सपेंस हुए आपके, कितनी इनकम हुई है आपकी बिजनेस के अंदर, इन सबको कौन कम्युनिकेट करेगा, अकाउंटिंग। लेकिन कब करेगा, जब आप इसको सिस्टमेटिक तरीके से क्या करते हो, सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप इसको क्या करते हो, रिकॉर्डिंग करते हो। इसकी सिस्टमेटिक तरीके से आप क्या करते हो, रिकॉर्डिंग करते हो। अब देखो यार, सिस्टमेटिक तरीके से आप रिकॉर्डिंग भी करते हो, लेकिन किस चीज की रिकॉर्डिंग करोगे आप सिस्टमेटिक तरीके से,
तो आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फिर फाइनेंशियल एक्टिविटी बोल दो। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है सर, तो हिंदी में बोलते हैं इसको वित्तीय लेन देन। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, और वित्तीय का मतलब, वित्तीय बोलते हैं, फाइनेंस का मतलब है बेटा मनी। तो देखो यार, अकाउंट्स के अंदर जो भी मॉनेटरी टर्म में चीजें एक्सप्रेस होती है उसी को हम अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करते, अदर चीजों को हम रिकॉर्ड नहीं करते। सर समझ में नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा कि ये है हमारा मिस्टर, मान लो चुन्नू लाल, ये है हमारा मिस्टर चुन्नू लाल, मिस्टर चिन्नू, ठीक है, ये हमारा मिस्टर चिन्नू है, और इनकी है किराने की शॉप, ठीक है, और इनके एक मित्र है, फ्रेंड है इनके, और इनके फ्रेंड का नाम है मिस्टर मुन्नू। तो जो मुन्नू है वो चुन्नू से अपनी बातें कुछ शेयर करते हैं, ठीक है, कि यार मेरे बिजनेस के अंदर अभी ये हो रहा है ना, दुख सुख जो है अपना वो शेयर करते हैं एक दूसरे को। तो क्या इसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे? नहीं सर, हम बुक्स ऑफ अकाउंट में इनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो किसको करोगे? अगर मनी की बात हो रही तो हम रिकॉर्ड करेंगे। तो मनी की बात हो रही मतलब देखो यार, इनकी किराने की शॉप है ना, तो किराने की शॉप पे ये जो हमारे मिस्टर मुन्नू लाल है, ये 2 kg शक्कर लेके जाते हैं चिन्नूलाल से। क्या अब रिकॉर्ड करेगा? हाँ सर, अब रिकॉर्ड करेगा, यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। अब देखो यार, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन कौन से होते हैं? गुड्स परचेस, गुड्स सेल या फिर सेल्स, रेंट पेड, सैलरी पेड, ऐसे कई सारे ट्रांजैक्शन होंगे अकाउंट के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, ठीक है, स्टेशनरी बिल पेड, ऐसे कई सारे जो है ट्रांजैक्शन होंगे। अब इन ट्रांजैक्शन को अंदर देखो यार, ये जो ट्रांजैक्शन है ये डे टू डे, अब गुड्स खरीदने वाले कई सारे जो है ग्राहक आते होंगे इनके, है ना। ऐसे हम बड़े बिजनेस की बात करें तो वहां लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शन होते होंगे, तो उसको एक बुक, डे टू डे ट्रांजैक्शन को एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या? जनरल। ठीक है बात सर, समझ में आ गया जनरल क्या है। लेकिन सर ये गुड्स क्या है? तो देखो बेटा, गुड्स की बात करूं ना मैं, तो मिस्टर चिन्नूलाल है ना, इनका बिजनेस का है सर, इनकी किराने की शॉप है। तो बताओ मुझे, किराने की शॉप में क्या क्या बेचता होगा? सर ये शक्कर बेचता होगा, इसको बेचा इसने, ठीक है, शक्कर बेचता होगा, चाय पत्ती बेचता होगा, टी बेचता होगा, कॉफी बेचता होगा, पेन बेचता होगा, पेंसिल बेचता होगा, और क्या बेचता होगा बोलो सर? और बताएं हम, और चॉकलेट बेचता होगा, बिस्किट बेचता होगा, ये ऐसी कई सारी चीजें, ये क्या कौन बेचता होगा? हमारा चिन्नूलाल जो है बेचता होगा। अब आप ये मत बोलना सर स्टेशनरी की शॉप पर जो है कहीं ना कहीं पेन और बुक्स मिलती है, हमारे यहाँ किराने की शॉप पे भी मिल जाती है, ठीक है। तो देखो यार, अब देखो यार क्या है चीजों को समझना आप, कि अब ये देखो जो गुड्स है ना, गुड्स किसको बोला हमने? जो बुक के अंदर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हम यूज करते हैं, है ना। जैसे यार एक फर्नीचर को खरीदने वाला और बेचने वाला है ना, मतलब रीसेल पर्पस से या तो मैन्युफैक्चरिंग करता है या फिर या तो मैन्युफैक्चरिंग करेगा या फिर रीसेल करेगा खरीद के, तो उसके लिए वो फर्नीचर क्या है? गुड्स है। स्टेशनरी वाले के लिए पेन, पेंसिल, रबड़, ये सब क्या है? गुड्स है, ठीक है। किराने वाले के लिए शक्कर, गुड़ और कौन कौन सी चीजें अपनी कुरकुरे है, बिस्किट है, ये सब क्या है? गुड्स है। अब देखना यार, गुड्स है ना हमारा, गुड्स, जो गुड्स है हमारा, हम गुड्स को जो है ये हो गया हमारा गुड्स, और गुड्स को जब खरीदा जाता है, ठीक है, गुड्स को क्या किया जाता है? खरीदा जाता है, तो इसको बोलते हैं परचेस या फिर परचेजेस, और बेचा जाता है तो क्या बोलते हैं इसको? सेल, ठीक है। सर गुड्स मतलब हिंदी में इसको बोले तो माल,
और माल को जब खरीदा जाता है तो उसको परचेसेस, यानी कि परचेस बोल दो या फिर क्रय, हिंदी में बोलते हैं इसको क्रय, ठीक है। और बेचते हैं तो क्या बोलते हैं इसको, विक्रय, ठीक है, सेल्स, ठीक है। अब देखना यार, हमारा जो परचेस है ये खरीदेगा, है ना, व्यक्ति, और सेल्स मतलब बेचेगा कौन, बिजनेसमैन। अब देखो यार, हम जनरल की बात करें कि इनको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, तो मैं बताता हूं आपको। देखना, हम डेबिट कब करेंगे, डेबिट हम तब करेंगे जब हमारे पास कोई चीजें आती है, मतलब जब गुड्स आएगा, आया मान लो हमारे पास, एक सेकेंड इंक डाल लो, गुड्स हमारे पास क्या हुआ, आया, तो गुड्स आया तो हम उसको क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे। वो गुड्स हमारे पास से क्या हुआ, गया, और अगर हमारे पास से गुड्स गया तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। सर समझ में नहीं आई बातें, अभी मैं समझाता हूं आपको, समझना ध्यान से जरा। ये पेन, ठीक है, ये पेन मैंने खरीदा, मुझे बताओ मेरे पास क्या आया, सर आपके पास पेन आया, तो मैं पेन को क्या करने वाला हूं, डेबिट, ठीक है, पेन को मैं डेबिट करूंगा। और मैंने बदले में क्या दिया, देखो हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे, तो मतलब क्या कि जो चीज आई आपके पास, ठीक है, क्या उसकी वर्थ, उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, हाँ सर, तभी बिजनेस दुकान वाला मुझे देगा कि नहीं, पेन कब देगा, जब मैं उसको क्या करता हूं, पेमेंट करता हूं। तो मेरे पास पेन तो आ जाएगा, ठीक है, मेरे पास पेन आता है, तो मुझे क्या देना पड़ेगा, सर आपको देना पड़ेगा, आपके पास से गया, यानी कि आपके पास से जाएगा, क्या जाएगा आपके पास से, केस जाएगा, सर केस, समझ में आई बात। पेन आया तो मैंने उसको क्या करा, डेबिट, ठीक है, और मेरे पास से क्या गया, केस गया, तो केस को मैंने क्या करा, क्रेडिट। पेन अकाउंट डेबिट टू केस, सर क्या बोला समझ में नहीं आया बेटा, इसका हम एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे जनरल का, ठीक है, जो जनरल एंट्री है हमारी, इसका एक प्रॉपर हम फॉर्मेट बनाएंगे। अभी हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद अभी काफी सारे हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, तो शुरुआत है, ठीक है। अब देखना यार, अब देखो यार, हमारा जो ये गुड्स खरीदता है, कौन खरीदता है गुड्स, मैंने बताया था उस टाइम आपको, चिन्नू के लिए गुड्स क्या, कुरकुरे, बिस्कुट और ये सब, है ना, बिस्किट है, चॉकलेट है, तो ये खरीदता है ना, क्या खरीदता है, मान लो इसने शक्कर खरीदी ना, तो ये कैसे खरीदेगा, एक तो है ये कैश बेसिस, यानी कि नगद पैसे दे और खरीद ले, ठीक है, और दूसरा क्या तरीका है, सर दूसरा है क्रेडिट, यानी कि ये उधार पर खरीद सकता है, ठीक है, उधार पर खरीद सकता है, और किस पर खरीद सकता है, नगद पेमेंट कर खरीद सकता है। और देखो यार, मैं मजे की बात बताऊं, इसने शक्कर खरीदी, या फिर इसने मान लो पेन खरीदे, पेन, ऐसे पेन बेचने के लिए स्टेशनरी वाले ने पेन खरीदे, मान लो 1000 पेन खरीदे, तो वो क्या लिखेगा, पेन, वो पेन नहीं लिखेगा बेटा, वो क्या लिखेगा, परचेस, उसने परचेस को क्या करा, डेबिट, परचेसेस, है ना, और ये बदले में क्या दे रहा है, केस पर खरीदा इस बंदे ने। बात समझ में आई क्या, हाँ सर, बोलो हाँ सर, आई बात समझ में, है ना। अब देखो यार, इसने नगद पर खरीदा, मतलब केस दिया और खरीदा गुड्स, हो सकता है ना यार उधार पर खरीदे। मान लो ये मैंने पेन चिन्नू लाल के यहां से खरीदा, ठीक है, और चिन्नू लाल को मैं अच्छे से जानता हूं, चिन्नू लाल भी मुझे बहुत अच्छे से जानता है कि हाँ ये वो सर है जो पढ़ाते हैं, पेन ले जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, और मेरे पास 10 रुपए भी नहीं है। बताओ मैं क्या करूंगा, सर आप उधार खरीद लेना क्योंकि पढ़ाना जरूरी है। बिल्कुल बेटा, मैं उधार खरीदूंगा, लेकिन ये चिन्नू लाल क्या लिखेगा, या फिर मैं मेरी बुक्स में क्या लिखूंगा, चिन्नू लाल, मैं मेरी बुक्स में क्या लिखूंगा, मेरे पास क्या आया, सर आपके पास पेन आया, क्या मैंने इसका पेन का पेमेंट करा, सर आपने पेमेंट नहीं करा, और किससे खरीदा मैंने, बताओ, सर चिन्नू लाल से खरीदा, तो मैंने उसको प्रॉमिस किया है, ठीक है, कि 2 दिन बाद तुम्हारे पेमेंट जो मैं लौटा दूंगा, है ना, जो है मैं लौटा दूंगा। तो मैं लौटाता हूं किसको, मिस्टर चिन्नू को, तो चिन्नू को मैं क्या कर देता हूं,
क्रेडिट कर देता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने डेबिट किसको करा? पेन को। क्यों? क्योंकि मेरे पास पेन आया और मेरे पास क्या गया? एक प्रोमिस गया, एक वादा गया। किस बंदे को? चिन्नू को, कि मैं तेरा पेमेंट कर दूंगा। क्या बात क्लियर हो गई? ठीक है, जब मैं पैसे लौटाऊंगा तो मेरा वादा वापस आ जाएगा, यानी कि चिन्नू को मैं वापस से डेबिट कर दूंगा और केस मेरा क्रेडिट हो जाएगा। चलो अभी आप समझो, अभी नॉर्मली आपको एक एक चीजें समझ में आएगी। आप अभी बहुत छोटे हो अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। जैसे जैसे बड़े होते जाओगे, है ना, आपके माइंड में E4 क्वेश्चन मत नहीं आने देना है। आपको क्या करना है? आपको क्लास को बहुत अच्छी तरीके से समझना है, बाकी आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। 11th क्या, हायर एजुकेशन तक के आपके कोई डाउट नहीं आएंगे। आपको बहुत मजे आने वाले हैं कॉमर्स के अंदर, अकाउंट्स के अंदर। अब सुनना जरा आया, ये जो हमारा चिन्नूलाल है, इसने बुक्स खरीदा। चिन्नूलाल ने 1000 पेन खरीदे, तो बोलो क्या करेगा? सर चिन्नूलाल लिखेगा, लेकिन इस बार उधार खरीदे। सर उधार किससे खरीदे? जो भी बेचता है ना, जो भी होलसेलर है उससे खरीदा होगा। सर होलसेलर, हाँ बिल्कुल, होलसेलर जो बल्क में क्या करता है? गुड्स को सेंड करता है ना। जो मैन्युफैक्चर है वो किसको बेचता है? होलसेलर को बेचता है। और होलसेलर ये जो छोटे रिटेलर रहते हैं इनको बेचते हैं, और रिटेलर कस्टमर को बेचते हैं। सर क्या बता दिया, अभी सब चीजें समझोगे आप। तो मेरी बात सुनो, अभी आपने किससे खरीदा? ये जो हमारा चिन्नूलाल है इसने खरीदा उधार पर, ठीक है। मान लो इसने मिस्टर किससे खरीदा? इसने मिस्टर दयाराम से खरीदा, ठीक है। इसने किससे खरीदा? दयाराम से, है ना, दया भाभी नहीं, दयाराम से खरीदा, ठीक है। तो इसने दयाराम से खरीदा, तो मुझे एक बात बताओ, इसके पास क्या आया? सर इसने खरीदा क्या है? पेन खरीदे। तो सर ये पेन रीसेल के पर्पज से खरीदे? हाँ बेटा, इसने सेल के पर्पज से खरीदे। सर इसने रीसेल पर्पज से खरीदे ना, तो ये बोलेगा सर गुड्स, यानी कि परचेज बोलेगा। और दया को क्या करेगा? ये दया को क्या करने वाला है बताओ? क्रेडिट करने वाला है। दया को इसने प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारा पेमेंट लौटा दूंगा। कब लौटा दूंगा? वो तारीख दी होगी कि 2 महीने के अंदर में लौटा दूंगा, तो उस टाइम पर ये लौटाएगा, ठीक है। बात क्लियर हुई? समझ में आई बात? अब समझना आगे, जो हमारा सेल्स है ना बेटा, सेल्स को भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर? हम सेल्स को भी हम केस बोल सकते हैं, केस पर बेच सकते हैं, और सर हम क्रेडिट पर बेच सकते हैं, है ना। क्रेडिट मतलब उधार पर बेच सकते हैं, ठीक है बात। अब देखना यार, हम उधार पर बेचे, इसके पहले आप समझो कि जो परचेज है ना, परचेज हमने उधार पर खरीदा दया से, तो दया को क्या बोलोगे? या फिर दया जैसे और भी तो व्यक्ति होंगे, ठीक है, मिस्टर श्यामलाल, मोहनलाल, मुन्नूलाल, और भी कई सारे लोग होंगे जिससे कौन खरीदता होगा? हमारा चिन्नूलाल गुड्स खरीदता होगा, ठीक है। हम गुड्स खरीदते, तो बताओ उन लोगों को क्या कहेंगे हम अकाउंट्स में? सर उनका नाम लेंगे। उनका नाम तो लेंगे, लेकिन अकाउंट्स में इन सब लोगों को एक साथ एक ही शब्द में क्या बोलते हैं इनको? क्रेडिटर। कि हमारे क्रेडिटर है इतने सारे, क्रेडिटर एक है तो क्रेडिटर, और एक से अधिक है तो क्रेडिटर्स, ठीक है बात। अब देखो यार, अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये क्रेडिटर जो है, मान लो एक बार तो दया ने इसको गुड्स दे दिया, ठीक है, अगली बार हमारा वापिस से कौन गया? चिन्नूलाल गया गुड्स खरीदने। अब दया को भरोसा नहीं रहा, हो सकता है ना कल को मेरा पेमेंट नहीं लौटाए। दया ने ऐसा सोचा कि मेरा कल को पेमेंट नहीं लौटाए, फिर क्या होगा कि इसको विश्वास दिलाने के लिए है कि मैं देखो बेईमान व्यक्ति नहीं हूं, मैं तुम्हारा पेमेंट लौटा दूंगा। इसके लिए हम एक बिल पर साइन करके देते हैं उसको, और वो बिल है बिल्स पेबल, ठीक है। जो हम खरीद रहे हैं उसके बदले एक बिल साइन करके दे रहे हैं हम, वो क्या है? आपका बिल्स पेबल है। और बिल्स पेबल देखना, ये बिल्स पेबल है ना, और क्रेडिटर, इन दोनों को अगर हम प्लस कर दे तो हमारा बनता है ट्रेड पेबल। क्या बनता है हमारा? ट्रेड पेबल। क्या बात समझ में आई? एकदम क्लियर हुई? वेरी गुड बेटा। तो सर एक बात बताओ, आप आगे इनको डेबिट क्रेडिट क्या करना है?
बेटा बिल्कुल ये आगे बहुत काम आएंगे और आप इन चीजों को समझ जाओगे, है ना। जब आप क्या करोगे, ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो वहां सीधे लिख दोगे क्रेडिटर हमारा कौन है, दया है। तो दया क्रेडिटर जैसे आया तो क्रेडिटर क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। बिल्स पेबल क्या होंगे, ये सारी चीजें आप सीखोगे, है ना। आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ती है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, हम है साथ में आपके। अब देखो यार, ये गुड्स को बेचता है तो ये नगद बेच सकता है, हाँ सर ये नगद बेच सकता है। क्या ये उधार भी बेच सकता है, हाँ सर ये उधार भी बेच सकता है। सर नगद बेचेगा तो एंट्री कैसे करेंगे, ये मैं अब देखो नॉर्मली समझते हैं, है ना, बिजनेस से निकल के। ये मेरे पास पेन है, ये पेन मैंने खरीदा था उधार पर या नगद पर, मैं आपको ये पेन बेच रहा हूं, मैं आपको ये पेन बेच रहा हूं, क्या खरीदोगे आप अगर खरीद रहे हो ये पेन को, है ना, आप खरीद रहे हो तो आपके पास क्या आएगा, सर हमारे पास तो पेन आ रहा है और मुझे कुछ दोगे ना यार, मुझे कुछ दोगे आप, क्या दोगे बताओ, क्या दोगे, केस दोगे, पैसे दोगे, है ना। तो केस दोगे तो उसको मैं डेबिट करूंगा, जो मेरे पास आएगा तो मैं क्या लिखूंगा, केस अकाउंट डेबिट टू पेन, ठीक है। अब देखो यार बेटा, आगे देखे ना हम, तो समझना बात को कि सर अगर आप या ये हमारा चिन्नूलाल उधार पर बेचता है, जैसे उधार पर खरीदा इसने, इसे उधार पर बेचेगा भी तो बिजनेस में केस और क्रेडिट दोनों चलते हैं, ठीक है। तो उधार पर बेच रहा है तो सर मान लो इसने मुन्नूलाल इसके मित्र को बेचा, इसका फ्रेंड जो मुन्नूलाल था उसको बेचा इसने, ठीक है। तो ये एंट्री क्या बनाएगा, ये बोलेगा, क्या बोलेगा, इसने पेन ही बेचा है, तो बताओ ये क्या बोलेगा, ये पेन लिखेगा क्या, नहीं सर ये सेल लिखेगा, ये सेल्स लिखेगा सर, सेल्स लिखेगा। ये परचेसेस, ये सेल्स लिखेगा सर, सेल्स। क्यों बेटा ऐसा क्यों, क्योंकि सर गुड्स है ना, इसके लिए वो चीज क्या है, गुड्स है, और गुड्स जब हम बेचते हैं सर तो आप भूल गए सर, हम बताते आपको सेल्स बोलेंगे, ठीक है बेटा। और अगर इसने उधार पर बेचा है तो मुन्नूलाल इसका मित्र है, पहचानता अच्छे से, इसका फ्रेंड है, तो बताओ ये क्या बोलेगा, क्या लिखेगा यहाँ पर, केस तो आ नहीं रहा इसके पास, सर मुन्नूलाल का नाम लिख देगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, मिस्टर मुन्नू। बात क्लियर हुई, हाँ सर एकदम। अब समझना यार, जो हम उधार पर जिसको बेचते हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, जैसे हमने उधार पर खरीदा था हमारे सप्लायर से गुड्स, है ना, तो वो हमारे क्या थे, क्रेडिटर्स थे। और हम अगर उधार पर बेच रहे तो वो व्यक्ति हमारे क्या कहते, जैसे मुन्नूलाल जैसे कई सारे लोग होंगे, मुन्नूलाल होंगे, चुन्नूलाल होंगे, है ना, चमनलाल होंगे, और भी कई सारे होंगे, तो उनको बेटा बोलेंगे डेटर। क्या कहेंगे हम, डेटर, है ना। एक है तो डेटर और एक से अधिक है तो डेटर्स। सर एक बात बताओ ना सर, पूछो सर, डेप्टर है ना, ऐसा डेप्टर नहीं बेटा, इट्स डेटर। यहां पर बी क्या है, बी है यहां पर साइलेंट। क्या बात क्लियर हो गई, हाँ सर। अब देखो यार, इससे अगर हम एक बिल साइन करवा लेते हैं, किससे, हमारे डेटर से, ऐसा भी तो हो सकता है ना, हमें भरोसा नहीं है मुन्नूलाल पे, भले कितना भी अच्छा मित्र है ना, कल को धोखा दे दे, बताओ, तो हम क्या करेंगे, कलयुग है, ये धोखा भी दे सकता है, तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे, इससे जरा हम एक बिल लिखवा लेंगे हम इससे, और उस बिल का नाम क्या रहेगा, जिसको हम कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट कर सकते हैं अगर पेमेंट नहीं दे तो उस बिल का नाम है बेटा बिल्स रिसीवेबल। क्या नाम है उसका, बिल्स रिसीवेबल। और ये बिल्स रिसीवेबल है ना, इन दोनों शब्दों को एक साथ मिला दे, यानी कि सर ये बिल्स रिसीवेबल और डेटर, इन दोनों को मिला दे हम, तो हमारा बनता है ट्रेड रिसीवेबल। क्या बनता है हमारा, ट्रेड रिसीवेबल। क्या बात समझ में आई, हाँ सर एकदम क्लियर है, ठीक है सर। इनका डेबिट क्रेडिट सब सीख जाओगे, डोंट वरी एट ऑल, टेंशन ही नहीं लेना जीवन में, ठीक है। मैं बैठा हूं, है ना। ये देखो मुन्नू हमारा क्या है, सर डेटर है, और डेटर क्या हुआ है, डेबिट, ठीक है। डेटर क्या हुआ है यहां पर, डेबिट, बिल्कुल बेटा। अब देखो ना यार, आगे समझे हम बात को, तो देखो यार, हमने क्या खरीदा था, आपको मैंने क्या बेचा था, सर हमें आपने पेन बेचा था, अभी थोड़ी देर पहले पेन बेचा था। पता आपको वो पेन क्यों बेचा था, क्योंकि वो डिफेक्टिव पेन था, वो खराब पेन था, तो मैंने बेचा था। अब आप क्या करोगे, सर झगड़ा कर लेंगे हम आपसे, ठीक है, आपके खिलाफ केस कर देंगे हम, है ना, पढ़े लिखे व्यक्ति है,
बेटा ऐसा मत करना, मैं क्या बोलूंगा कि मेरा पेन वापस दे दो, तो आप मुझे क्या दोगे, पेन दोगे वापस, है ना। तो देखो यार मेरे पास पेन रिटर्न आया, है ना, आपको मैंने बेचा था तो ये क्रेडिट में था, और वापिस आप मुझे करोगे तो क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, है ना। सर इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझाओ ना। बिल्कुल बेटा समझना, हमारे अब देखो मेरे से तो खरीदोगे नहीं, आप किससे खरीदोगे, सर हम खरीदेंगे बिजनेसमैन से, है ना, जो इसका बिजनेस करता है ना। जैसे स्टेशनरी वाले से खरीदोगे, आप स्टेशनरी वाले से खरीदोगे तो आप क्या बोलोगे कि देखो यार यहां पे लिखा था हमने परचेस किया है हमने और कैश दिया है, ठीक है, हमने गुड्स खरीदा था और कैश दिया था। अब देखो यार हम इसको क्या कर रहे हैं, सर डिफेक्टिव है तो रिटर्न कर रहे हैं, डिफेक्टिव चीजों का थोड़ी यूज करेंगे, हम रिटर्न करेंगे, है ना, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं। तो क्या हो जाएगा आपका परचेस, ठीक है, परचेस रिटर्न, रिटर्न, ठीक है, परचेस रिटर्न जो है, परचेस रिटर्न्स को क्या करा आपने, क्रेडिट, क्यों, क्योंकि आपके पास से वापस से गुड क्या हुआ, गुड्स क्या हुआ, सर हमारे पास से गुड्स जो था, माल था, वो गया, किसके पास गया, जिसका था उसके पास, और क्या आपने उसको कैश दिया था, हाँ सर ये देखो ये परचेस था, ये रिटर्न में इधर आ गया और हमने कैश दिया था, तो हमारा कैश वापस आ जाएगा हमारे पास। तो क्या कैश रिटर्न में लिखे, नहीं बेटा, सिर्फ कैश लिखना है। समझ में आई क्या बात, पेमेंट आ गया, ठीक है, ओके बेटा। अब आगे समझना, सर ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यार हमने क्या करा था, हमने क्या करा था, पेन किसको बेचा था, चिन्नू लाल को, है ना, उधार पर। अब देखो यार यहां पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपने क्या करा है, गुड्स बेचा है, गुड्स, चिन्नू लाल ने गुड्स बेचा है, किसको गुड्स बेचा है, एक मिनट बेटा, हमने गुड्स बेचा, मान लो किसको, दया को बेचा था, ये देखना, यहां पर देखना, हमने परचेस किया था, सॉरी खरीदा था हमने, मतलब चिन्नू लाल ने खरीदा था, किससे खरीदा था, सर दया से खरीदा था चिन्नू लाल ने, और ये दया से खरीदा था चिन्नू लाल ने, अब वापस ये दया की गुड्स खराब था तो उसको क्या करेगा, रिटर्न करेगा, या फिर एक्स्ट्रा गुड्स आ गया था तो रिटर्न करेगा, तो रिटर्न करेगा, ऐसे कई सारे कारण हो सकते हैं रिटर्न करने के, है ना। तो ये क्या लिखेगा, सर ये परचेस रिटर्न लिखेगा, रिटर्न से लिखेगा, और इसको प्रोमिस दिया था हमने, पेमेंट तो करा नहीं, तो इसका नाम लिखा था, इसके नाम को हम वापस से क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, हम क्या लिख देंगे वापस से, दया। क्या बात समझ में आ गई क्या, हाँ सर हाँ बात समझ में आ गई। ऐसे सेल्स के केस में आपने गुड्स बेचा है किसको, सर हमने गुड्स बेचा है मुन्नू लाल को, है ना, चिन्नू लाल ने गुड्स को बेचा था, मुन्नू लाल को बेचा था, तो मुन्नू लाल क्या बोलेगा कि देख बेटा सेल्स को आपने क्रेडिट करा था, ठीक है, गया था आपके पास, सो सेल्स वापस रिटर्न हो रहा है, तो क्या लिखोगे, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, ठीक है, और उधार पर बेचा था तो इसका नाम वापस से क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है क्या आपको, बात समझ में आ रही है ना। तो जो हमारे पास आया उसको हम डेबिट कर रहे हैं, और जो हमारे पास से जा रहा है उसको हम क्रेडिट कर रहे हैं, चाहे वो रिटर्न हो रहा है या हमारे पास आ रहा है वो, ठीक है। जैसे हमारे पास हमने गुड्स खरीदा, जो हमने परचेस किया था उसको, तो आया हमारे पास, और गया तो हमने क्या करा था, केस गया हमारे पास तो क्रेडिट करा है। तो बस ये सिंपल सी चीज है, इसी से हमें क्या कर लेना है, जर्नल एंट्री सीख जाना है, और अकाउंटिंग वर्ड्स को हमें साथ में ही सीख जाना है, हमें टर्म्स जो है अकाउंट्स के वो साथ में सीखते हुए चलेंगे, मजे आएंगे, ठीक है। अब देखो यार आगे समझे हम बात को, आगे अगर हम समझे तो मैं इसको क्लीन करता हूं, हमारे कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। अब आप बताना मुझे, बिजनेस के अंदर खर्चे होते हैं, जैसे मैंने गुड्स लिखा था, ऐसे लिखा था सैलरी पेड, रेंट पेड, है ना, मतलब कई सारे खर्चे होते हैं बिजनेस के अंदर, तो है ना, उनको क्या कहते हैं, सर उनको हम क्या बोलेंगे, खर्चे बोलेंगे। तो खर्चे को बोलते हैं हम क्या, एक्सपेंडिचर, क्या बोलते हैं अपन, एक्सपेंडिचर, ठीक है।
तो ये जो एक्सपेंडिचर है, सर एक बात बताओ ना, मान लो कोई हिंदी मीडियम वाला बच्चा दिख रहा, तो इसको क्या बोलोगे? एक्सपेंडिचर को क्या बोलोगे? व्यय। व्यय। और देखो यार, जो व्यय है ना हमारा, जो व्यय है, ये दो तरीके के होते हैं। तो हिंदी में बोलो आगम व्यय, यानी कि क्या? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और सर बेटा सेकेंड होता है, फर्दर डिवाइड कर दे तो हम क्या, एक्सपेंडिचर को फर्दर डिवाइड करें तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल सर एक्सपेंडिचर। बिल्कुल बेटा, वेरी गुड। एक्सपेंडिचर सर इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? इसको बोलेंगे पूंजीगत व्यय। ठीक है, पूंजीगत व्यय। अब देखना यार, बात समझना ध्यान से। हमारा सर ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो देखो यार, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या? तो देखो यार, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है मालूम है हमारा? हमारा मान लो 1 जनवरी या हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो बैंकिंग फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और कब तक रहेगा सर? 31 मार्च। या आपके जो भी बिजनेस का कंडीशन है, रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि 1 जनवरी को स्टार्ट हो, जनवरी को स्टार्ट हो और कब तक रहे? 31 दिसंबर तक, है ना? तो देखो यार, ये 1 अप्रैल से मान लो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च तक जो भी हमारे क्या हो रहे हैं, जो भी हमारे खर्चे हो रहे हैं ना, ठीक है सर, कैसे खर्चे? तो देखो यार, आप क्या करोगे, यहां पर रेंट पेड करोगे। मान लो आपने रूम किराए पे ले रखा है तो हाँ सर, एक खर्चा ये हो गया। दूसरा खर्चा बताओ सर, सैलरी। आपके यहाँ एम्प्लॉय काम कर रहे हो, उनको सैलरी दोगे? हाँ सर। तो सैलरी पेड कर रहे हो आप? हाँ सर। तो क्या वो खर्चा नहीं है? बिल्कुल है। तो सर ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेंस, इसको हम क्या बोल सकते हैं? ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेंस, है ना? ठीक है, एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या है? जो हमारे अकाउंटिंग ईयर के दौरान जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें जो भी खर्चे हो रहे हैं वो हमारे क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। या फिर हमारे क्या है? वो एक्सपेंस है, वो हमारे क्या है? खर्चे। ठीक है सर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे और ऐसे कई सारे जो शब्द है, वर्ड्स है ना, टर्म्स है, उनको नेक्स्ट क्लास में समझेंगे और उनकी जनरल किस तरह किससे बनने वाली है उसको भी समझेंगे। अभी आप समझो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को। तो हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना बेटा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना हमारे, जो हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मुझे एक बात बताओ, ये एक्सपेंडिचर कब करोगे आप? बताओ कब करोगे आप? सर हम तभी एक्सपेंडिचर करेंगे जब बेनिफिट लेंगे। ठीक है, हम किसी चीज का कब पे करते, पेमेंट कब करते? जब हमें उससे कुछ क्या हो? फायदा हो, यानी कि बेनिफिट हो। तो यार करेंट ईयर के अंदर, इसको क्या बोलोगे आप? करेंट ईयर, करेंट फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर या करेंट पीरियड के अंदर, करेंट ईयर या करेंट पीरियड के अंदर जो भी आप क्या ले रहे हो? बेनिफिट ले रहे हो। ठीक है, बेनिफिट ले रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस। अब आप मुझे बताओ इसकी जनरल क्या बनेगी? आप मुझे बताओ कि क्या हम बेनिफिट ले रहे हैं और बेनिफिट क्या आ रहा है हमारे पास? हाँ सर आ रहा है। और किस रूप में आ रहा है सर? सैलरी के रूप में आ रहा है। तो क्या हम सैलरी को डेबिट करेंगे? हाँ सर, हाँ। ठीक है बात। ऑल एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। आप ये पढ़ोगे ट्रेडिशनल में, है ना, ट्रेडिशनल जो रूल है उसमें पढ़ोगे कि ऑल एक्सपेंसेस, है ना, एंड लॉसेस डेबिट। और क्या पढ़ोगे? आप पढ़ोगे कि एक्सपेंस और अकाउंटिंग इक्वेशन में कि एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो आपको उसका मतलब समझ में आया क्यों करते हैं? है ना, समझ में आया? वेरी गुड बेटा, है ना। तो इन चीजों को समझ लिया तो बढ़िया है। हम क्या कर रहे हैं? सैलरी हमारे पास बेनिफिट तो आ गया, है ना, उसको हमने डेबिट करा। अब हम बदले में क्या दे रहे हैं? सर हम बदले में केस दे रहे, केस। तो हम केस को क्या कर देंगे? क्रेडिट। बात समझ में आई?
ऐसे ही हमने क्या करा, रेंट, सर रेंट का है, रेंट को हमने क्या करा है, दिया है, तो उसका बेनिफिट लिया होगा, रूम को यूज करा होगा हम, तभी दे रहे, और क्या देंगे, केस देंगे। मुझे एक बात बताओ, आपका जो एम्प्लॉय था मिस्टर टिन्नू, कौन था है, टिन्नू, आपने इससे काम करवाया, ये आपका एम्प्लॉय है, आप बड़े व्यक्ति बन गए, है ना, बिजनेसमैन बन गए कल को, तो आपके यहाँ टिन्नू काम करने आया, तो इसको आप क्या दोगे, सर सैलरी देंगे हम, सैलरी, और आप इसको सैलरी दोगे। ऐसा हो सकता है ना यार कि किसी महीने या किसी, आप बोल दो कि हम बाद में लेना भैया, है ना, कुछ टाइम बाद ले लेना, है ना, तो सर वो प्रोमिस वाला काम तो नहीं है पर कि प्रोमिस है तो हम नाम लिखेंगे टिन्नू का, नहीं बेटा, यहां पर सैलरी बेनिफिट तो ले लिया लेकिन देना बाकी है, इसलिए आप क्या लिख दोगे इसको, आप लिख दोगे इसको आउटस्टैंडिंग, क्या लिख दोगे, एक सेकेंड, आउटस्टैंडिंग, ठीक है, यानी कि सर हमने बेनिफिट ले लिया और पेमेंट नहीं दिया तो वो क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग, हाँ ठीक है सर, ये एसेट्स लायबिलिटी, बेटा वो हम सब समझेंगे, है ना, ठीक है, अभी आप समझ रहे हो ना, अकाउंटिंग इक्वेशन में आपके एकदम क्लियरिटी आ जाएगी। सर अब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को पढ़ ले, मैंने बोला एक्सपेंडिचर जिनका फ्यूचर में बेनिफिट लेंगे ऐसे करके, इससे एसेट्स बनेगी, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम, कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तो क्लास इंटरेस्टेड होने वाली है, जरूर देखना, थैंक यू।